मैं केवल एक बात कहता हूँ, देखिए कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि सरकार है इंटेलिजेंस फेल्योर। ये धरती जब से बनी है सबसे जो ताकतवर रहा है ना, उसके यहाँ ही इंटेलिजेंस फेल्योर होता रहा है। अमेरिका में 9/11 कैसे हुआ? उससे बड़ा तो किसी के पास नहीं होगा। इसराइल में 7 अक्टूबर नहीं, मतलब जिसको कहा जाता है मोसाद, उससे बड़ा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वहाँ हो गया 7 अक्टूबर को। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ा आसान होता है ये कह देना, दुर्घटनाएं, घटनाएं, ये सब हमेशा नहीं रहता है कि कोई ऐसी चीज़ है इतने तंत्र में कि आप हर चीज़ पर कंट्रोल कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अनहोनी होती हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान जो जयदीप जी ने कहा, देखिए हमारा देश, मैं कई जगह ये कह चुका हूँ कि भाई अब घर का बंटवारा नहीं संभव है। ये नेहरू ने भी कहा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि अब बंटवारा संभव नहीं है। तो जब रहना उसी घर में है, दिन भर झगड़ा कर लो या प्रेम से रह लो, मतभेद होते हैं, लेकिन कम से कम यह ख्याल रहे कि रात को जब सोओगे तो नींद ठीक से आ जाए। क्योंकि हमें मतभेद के बावजूद साथ रहना है। कोई एग्जिस्टेंस हमारे लिए चुनाव नहीं, मजबूरी है। ये चयन नहीं है, कंपल्सन है। और जब ये कंपल्सन है तो दोनों बातों को समझ लेना चाहिए। वोट के लिए कि चूंकि माइनॉरिटी कहीं बटे नहीं, वो पूरा हमको मिल जाए और ये इतना बड़ा समाज है 80%, इसमें से 20% आ ही जाएगा, ये राजनीति बहुत दिन तक नहीं चल सकती थी, ना अब चल रही है। ये बात लोग समझ लें। विनोद जी ने एक बात कही, देखिए मैं हमेशा इस बात को निदा फाजली की बार बार दोहराता हूँ। कल भी मैंने चैनल पर कहा, एक कोई अच्छी चीज़ है तो उसको 1000 बार मैं दोहराऊँगा कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। मुझे बांग्लादेश में एक आदमी मारा जाता है, सबसे पहले लगता है इंसान मरा है, वो बाद में हिंदू होगा या मुसलमान होगा। ईमानदारी की बात यह है कि जिस इंदिरा गांधी ने, जिनका नाम इतना बड़ा लिया गया, सो काल कहा जाता, अटल जी ने उनको पता नहीं क्या कहा था कि इंदिरा इज़ इंडिया या इंडिया इज़ दुर्गा कहा था, या जो भी हो, जिस मुजीबुर रहमान की उन्होंने सत्ता कायम की, एक फैनेटिक और फंडामेंटलिस्ट पाकिस्तान की बुरी नज़रों से बचाने के लिए वो देश बना। उस देश में जब सत्ता परिवर्तन होता था, आज वही पार्टी काफ़ी समय तक चुप रही। मैं केवल एक चीज़ विनम्रता से, हो सकता है कि मुझे न पता हो, बांग्लादेश में जब ये सब शुरू हुआ, वहाँ मारकाट, हिंदुओं घर जलाए गए, कितने दिन के बाद कांग्रेस का क्या रिएक्शन आया है? मैंने राहुल गांधी के मुंह से हिंदू शब्द नहीं सुना है, और हो सकता है कि मैं ना सुना, उन्होंने कहा हो कहीं, लेकिन मैं वो चाहता हूँ वो बाइट कोई मुझे दिखाए जहाँ राहुल गांधी ने कहा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है वो गलत है या बुरा है। मैं ये कहता हूँ कि सच को स्वीकारिए। धरती गोल है, ये सच है। हम चाहते थे चिपटी हो या ना हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सच्चाई जो है वो वस्तु या घटना की होती है। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। कोई मर रहा है, आप उसको खुल के कहिए कि ये गलत हो रहा है, चाहे वोट मिले ना मिले। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपोजिशन ने बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उस पर जितनी दबी जबान रखी, उसका फ़ायदा योगी आदित्यनाथ ने उठाया। जब आप खुद नहीं बोलेंगे, आपकी मरी हुई आवाज़ भी नहीं निकलेगी किसी एक घटना के लिए, और ये तय है, ये तो खुद अपोजिशन भी जानता है। आज ममता बनर्जी जो कुछ 2 दिन से कह रही हैं, सीधा सीधा इशारा है डीप स्टेट। और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ है, आप ये समझ लीजिए, आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आएगी, परसों कोई ये रहे में से मतलब भारत की जो तरक्की हो रही है वो नहीं सुहा रही है विकसित देशों को। वो सबोटाज करना चाहते हैं, जानते हैं इतनी बड़ी 150 करोड़ की आबादी वाला ये देश अगर तीसरी शक्ति बन जाता है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगा पूरी दुनिया के लिए। और वे ताकतें बिल्कुल लगी हुई हैं कि किस तरह से भारत में अस्थिरता कायम की जाए, इस बात को समझ लेना चाहिए।
और ये बार बार जा करके अमेरिका में बैठ करके फलाना बैठ करके कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, फलाना ख़त्म हो चुका है, ये सब बंद होना चाहिए। और बीजेपी भी किसी पार्टी की बुराई विदेश में जाके न करे। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ, देश की चिंता है देश, लेकिन देश के सामने सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, जिस खतरे का जयदीप जी ने अभी जिक्र किया था, सारे लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन इंसानियत के सवाल पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।